श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सोमवती अमावस्या के दिन बिगड़े काम बन जाएंगे, जीवन में आएंगी खुशियां ही खुशियां यदि इन उपायों को आप कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बरसेगी। इस प्रकार बरसेगी आपकी दुख दरिद्रता और समस्त संकट का नाश हो जाएगा। इस साल 2024 सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को पड़ रही है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या को बेहद खास माना जाता है। इस बार चैत्र मास में आने वाली सोमवती अमावस्या बेहद शुभ योगों में आ रही है। शास्त्रों की माने तो जो सोमवती अमावस्या अगर सोमवार को पड़े तो ये बेहद खास मानी जाती है। इस दिन तुलसी के खास उपाय से व्यक्ति के जीवन में हर तरह के कार्यों में सफलता मिलने लगती है। साथ ही इसी दिन कुछ खास टोटके करने से व्यक्ति के बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। जानते हैं सोमवती अमावस्या का मुहूर्त क्या है, साथ ही जानेंगे इन उपायों के बारे में। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को जरूर लाइक करें और आपका एक छोटा सा लाइक कमेंट मुझे प्रेरणा देता है, मुझे प्रोत्साहन देता है इस प्रकार की नई नई जानकारी लाने के लिए। सोमवती अमावस्या जो कि सोमवार को दिन पड़ रही है, अगर अमावस तिथि सोमवार को आए तो बेहद खास मानी जाती है। 8 अप्रैल को इंद्र योग रहेगा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा जो इस दिन को खास बनाएगा। अमावस्या का मुहूर्त तिथि प्रारंभ होगी 8 अप्रैल को दोपहर 3:21 से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी रात 11:50 तक। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या पर तुलसी पूजन खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करके माता तुलसी की परिक्रमा करके अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। इसी के साथ अपनी क्षमता अनुसार तुलसी की परिक्रमा की जाती है। तुलसी की परिक्रमा जैसे आप 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 9-11 बार कर सकते हैं। आपकी जितनी क्षमता हो उतना आप तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। कई महिलाएं भोजन सामग्री, टॉफी जैसी चीजों से माँ तुलसी की परिक्रमा करती हैं। इसके अलावा माता तुलसी को सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। सोमवती अमावस्या खास तौर पर भगवान विष्णु की प्रिया माता तुलसी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार इस दिन तुलसी पूजन का खास महत्व होता है। इस दिन यदि माता तुलसी की 108 बार परिक्रमा की जाए तो ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। दूसरा उपाय है, इस दिन तुलसी जी को कच्चे दूध के साथ सींचना चाहिए। इसके बाद इसी मिट्टी को माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। शाम को तुलसी जी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। वैसे तो अमावस्या महीने में 2 बार आती है, लेकिन जब यह अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोम यानी भगवान शिव का दिन। इस दिन भगवान शिव के साथ तुलसी की पूजा करने से जातक को कई तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन आपको क्या अचूक उपाय करने हैं। इस दिन आपको करना क्या है। सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी को कच्चे दूध में दही शहद मिलाकर अभिषेक करने से बहुत लाभ होता है। ऐसा करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। इसके पश्चात भगवान शिव के सामने चौमुखी का दीपक जलाने से हर कार्य में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, साथ ही बिगड़े काम बनने लगते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष लगा है यदि जीवन में, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं बताती हूँ। सोमवती अमावस्या पितृदोष की मुक्ति के लिए कुछ खास उपाय करने से लाभ होता है। इस दिन अगर आप पीपल के पेड़ में जल अर्पित करते हैं तो शाम को वहां तेल का दीपक लगाकर पीपल के नीचे बैठकर पितृ सूक्त का पाठ करते हैं तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही इससे दारिद्रता का भी नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पितृ लोक से धरती पर आते हैं, इसलिए इस दिन पितृ दोष दूर करने के लिए उपाय जरूर करने चाहिए। ऐसा सोमवती अमावस्या पर सूर्यास्त के बाद सरोवर या नदी में आटे से बना दीपक प्रवाहित करने से पितृदेव खुश होते हैं। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा है तो यह उपाय जरूर करिएगा, चूकिएगा नहीं। इससे पितृ दोष बदलेगा पितृ आशीर्वाद में। शास्त्रों के अनुसार अमावस तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है। पितृदेव सूर्यास्त के समय अपने लोक वापस गमन करते हैं। ऐसे में उनके मार्ग में अंधेरा ना हो, इसलिए सूर्यास्त के समय दीपक जलाया जाता है।
यही वजह है कि सूर्यास्त के बाद सोमवती अमावस्या पर सूर्यास्त के बाद दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में यदि शनि दोष आपकी कुंडली में चल रहा है, शनि दोष के कारण आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपकी कोई भी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, हर कार्य में बाधा आ रही है, हर जगह नुकसान ही नुकसान आपको हासिल हो रहा है, तो ऐसे में आपको शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको करना क्या है? कहते हैं कि यदि सोमवती अमावस्या पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाया जाए और इसके बाद उनके समक्ष सुंदर कांड या हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो व्यक्ति के शत्रुओं का विनाश होता है और साथ ही इसे शनि दोष से मुक्ति भी मिलती है। इस प्रकार का उपाय आपको सोमवती अमावस्या के दिन जरूर ही करने हैं, आपको चूकना नहीं है। सोमवती अमावस्या के दिन इस प्रकार के उपाय आप कर लेते हैं, जो भी साधक कर लेता है तो मान के चलिए उसके जीवन से सभी दुख दारिद्रता स्वतः ही नाश हो जाता है और हर प्रकार से हर कार्य क्षेत्र में वह सफलता ही सफलता प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित हो, किसी भी कार्य में उसके बाधा आ रही हो, संतान संबंधी समस्या चल रही हो जीवन में, तो साधक को निश्चय ही आराम मिलता है, निश्चय ही लाभ मिलता है। तो इस प्रकार आपको सोमवती अमावस्या के दिन ये उपाय जरूर करने हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से जरूर लिख दे कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।